वेलकम, हार्दिक अभिनंदन, जी, स्वागतम। दोस्तों मैं अपना पूरा परिचय देता हूं। मैं यशपाल सिंह झाला, रेलवे आरपीएफ में जॉब करता हूं। और मुझे अभी 19 साल पूरे हो चुके हैं अपनी जॉब को करते हुए। और जो ये मेरी जॉब की यात्रा शुरू हुई थी वो 2005 से हुई थी, और 6 से मैं पोस्टिंग रहा। पहले मैं यूपी सॉरी बिहार पटना गया, पटना से मैं दिल्ली आगरा आया, आगरा में रहा। उसके बाद फिर मैं वहां से ट्रांसफर लेके रतलाम आया, और फिर रतलाम से ये जॉब का कारोबार चलता गया चलता गया। दोस्तों, नौकरी में मैं बिना प्लानिंग के आया था। कहते हैं ना कि किसी नौकरी को पाने के लिए आदमी बहुत मेहनत करता है, बहुत तैयारी करता है और कुछ सोचता है। लेकिन वो ईश्वर की कृपा थी कि मैं कभी प्लानिंग किया ही नहीं था, और मुझे उपहार स्वरूप ये जॉब मिला। मतलब मेरे जो कलीग्स थे, मेरे दोस्त थे, वो बोले यार चलिए अपने शहर में रेलवे की वैकेंसी ओपन हुई है, तो अपने को जाना चाहिए। मतलब मैं आपको बताऊंगा कि मेरा फॉर्म भी मेरे दोस्त ने भरा था, पोस्टल ऑर्डर भी वो लेके आया था, और मैं एग्जाम में गया और मैं सिलेक्ट हो गया। तो ये उस ईश्वर की कृपा होती है कि कई बार आपको कई चीज उपहार में मिलती है बिना मांगे। जैसे कि मुझे ये जॉब मिल गया था, और फिर मैं उसको करता गया, जॉब करता गया। लेकिन कभी मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जॉब में। कह सकते हैं कि जॉब का नेचर ऐसा था, या बहुत सारी बातें हो सकती है उसमें। क्योंकि मेरे फादर भी पुलिस बैकग्राउंड से ही रहे हैं, मेरे फादर भी पुलिस में नौकरी किए हैं। वैसे बेसिकली हम किसान परिवार से हैं। हमारा उज्जैन के पास एक गांव पड़ता है नरवर, देवास उज्जैन और इंदौर के बिटवीन एक गांव है। वहीं से हमारा ओरिजिन है। तो फादर जॉब करने के लिए रतलाम आ गए थे, हमको वहीं पढ़ाया, जॉब किया किया फादर ने। और 2013 में फादर ने वीआरएस ले लिया जॉब से। मतलब जॉब तो 22 तक था, लेकिन 13 में वो छोड़ के गांव आ गए। और मैं वहीं रहा, मैं पढ़ाई करता रहा। लेकिन कभी भी वो मजा नहीं आया जॉब में, मुझे वो मजा नहीं आया। मैं कुछ सोच रहा था कि यार कुछ और किया जाए, बेहतर किया जाए। और लगातार मेरे मन में यही चलता रहता था यार कि कहीं ना कहीं मैं खुश नहीं हूँ इस जॉब से। और सोचता रहा, कुछ किताबें पढ़ता रहा मैं। जैसे मेरी सबसे फेवरेट किताब है सीक्रेट, वो आज भी मेरे पास रहती है। और देखिए आप, एक कहाँ आपकी सोच आपको कहाँ ले जा सकती है ये आपको भी नहीं पता है। अभी आप कई चीजें सोचते होंगे। तो मैं भी यही सोचता था यार, नौकरी में मजा नहीं आ रहा, नौकरी में मजा नहीं आ रहा। और मैं कई बार वाइफ से बोलता था, तो वाइफ हमेशा बोलती थी, बोले कहीं को तो ये भी नहीं मिल रही है, और आपको मिली है तो आपको दिक्कत आ रही है, आपको ये आ रही है। तो वाइफ बोलती थी, बोले इसके बेनिफिट तो देखो आप। मैंने यार, मुझे इतनी परेशानी होती है और आप बोल रही हो कि बेनिफिट। मैंने क्या बेनिफिट है? बोले सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमको कभी टिकट नहीं लेना पड़ता है, लाइन में नहीं लगना पड़ता है। बोले आपके साथ जाते हैं और एसी में बैठने को मिलता है। तो बोले ये क्या कम है इस नौकरी की बदौलत और बोले मेडिकल फैसिलिटी है। वो अलग बात है सर, कि ऊपर वाले की कृपा है कि मेरी फैमिली कभी हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल में नहीं गई है। ये भगवान की, ईश्वर की कृपा है। लेकिन सर 2019 में मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा दिन आया, कि एक दिन, मतलब कह सकते हैं खराब दिन बोल सकते हैं उसको, कि मेरे मदर को कैंसर आया। अच्छा देखिए, आप पुलिस में होते हुए मेरा नॉलेज बहुत कम था उस समय, कि मेरे दिमाग में ये था कि शराब, गुटखा, दारू, इन चीजों से कैंसर होता है। ये मैंने कई जगह चेतावनी पढ़ी थी, पेपर में, मूवीज में, टीवी में ये चीजें आती थी। तो मेरे को भी यही था कि यार मेरे डिपार्टमेंट के लोग भी स्मोकिंग करते थे, ये करते थे, ये करते थे। तो मैं उनसे बचता था, शुरू से मैं कभी बैठता नहीं था। तो मुझे ये ताना मारा जाता था मेरे डिपार्टमेंट के लोगों के बीच में, कि बोले कहाँ, कि बोले आप कौन से राजपूत हो, काहे के ठाकुर हो आप, कि आप कुछ खाते पीते ही नहीं हो। बोले ये ठाकुरों का तो ये मुख्य भोजन है, प्रिय भोजन है, नॉन वेज ड्रिंक। तो मैं हमेशा बचता था दोस्तों उनसे, भाई यार मेरे को नहीं करना है, मैं नहीं पीता हूँ। तो कई बार मुझे कंजूस के ताने सुनने पड़े, कई बार मुझे बोला गया कि आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते हो, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन मैं इन सभी चीजों को अवॉइड करता था, कि भाई नहीं नहीं, सेहत खराब नहीं करनी है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत का भाई, जब मदर को कैंसर आया उस समय मैं इतना हिल गया, कि मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो गया, कैंसर हो गया। मैं, मम्मी तो कुछ लेती नहीं थी। और मैं बताऊं आपको कि मम्मी ने जीवन भर गायों की सेवा करी। रतलाम में भी हमारे घर के साइड में एक प्लॉट था, जहाँ शेड था और गायें थी। और उस कॉलोनी में हम लोग गाय वाले झाला जी के नाम से फेमस थे। मतलब लोगों को पता है था कि वहाँ गायें थी, तो लोग बहुत आते थे। तो मदर को जब कैंसर आया, तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि सर मेरे मम्मी किसी तरह की कोई गलत चीज नहीं लेते हैं, फिर कैंसर कैसे हुआ?
तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आजकल 20% कैंसर खराब आदतों से होगा और 80% खान पान से होगा। फल सब्जी अनाज दूध प्लास्टिक जो भी है आपके बॉडी में जाएगा वो कैंसर क्रिएट कर सकता है। तब तक मैं कुछ भी नहीं जानता था दोस्तों कि डॉक्टर ओटो हेनरिच वार्बक कौन है, एसिड क्या है, अल्कलाइन क्या है, ये कुछ मुझे पता ही नहीं था क्योंकि नॉलेज नहीं था। देखिए आप, नॉलेज नहीं था, सिर्फ ये पता था कि एक्सरसाइज करनी है, दौड़ लगानी है, रियाज लगाना है, मतलब अपने आप को फिट रखना है। अब आप देखिए, मेरे घर से मैं अकेला एक्सरसाइज करता था, मेरे को जुनून था बचपन से। तो मैं सुबह 5 बजे उठना, दौड़ना, ठंड में बारिश में, मैं एक अलग टाइप का नेचर था मेरा। लेकिन मेरे घर में और कोई नहीं करता था, हाँ फादर करते थे। लेकिन जब मदर को बीमारी आई तो मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ, और 15 दिन छुट्टी लेके मैं गाँव के माँ के साथ रहा। उनके पलंग से पलंग लगा के वो पीड़ा मैंने जो देखी है कैंसर पेशेंट की, वो ईश्वर करे किसी के परिवार में ना आए, क्योंकि बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है। शरीर में जलन सी होती थी, जो बहुत सारी चीजें थी। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो इन चीजों से ये होता है। तो देखिए आप, अज्ञानता की कमी। तो मैंने उसी समय डॉक्टर से बोला कि सर ऐसा कोई इंजेक्शन गोली बनी है जो मेरे परिवार में जिन्हें अभी कुछ नहीं हुआ है उन्हें लगा दें तो उन्हें भविष्य में कोई रोग ना हो। तो डॉक्टर हंसते हुए बोला कि यार शुगर बीपी नहीं ठीक हो रहा है तो फिर ये कैंसर कैसे रोक सकते हैं अपन। तो मैंने, सर कुछ तो बचाव होगा। तो उस समय डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि कोई जैपनीज मेडिकल डिवाइस है जो मार्केट में है, अगर आपको कहीं से मिले तो आप जरूर इसको समझिएगा और अपने परिवार के लिए लगाइएगा। वो बात वहीं पे खत्म हो गई और मैं भूल गया उस बात को। मैंने यार, कहीं टीवी में पेपर में तो आया नहीं था इस मेडिकल डिवाइस का जिक्र, तो मुझे पता चलता। तो मैं, वो बात आई गई हो गई। फिर यहाँ से कहानी बदलती है कि एक दिन ट्रेन में मुझे महेश हाड़ा सर मिलते हैं। देखिए आप, मेरे लिए ट्रेन बहुत लकी है क्योंकि मैं ट्रेन में, मुझे जीवन में दो चीज मिली थी। एक मुझे हर्बल लाइफ भी ट्रेन में ही मिला था। एक यंग एज का 20 साल का लड़का जो अपने शर्ट पे एक बेच लगा के घूम रहा था ट्रेन में, अपना वजन कम करे पूछे मुझसे कैसे। तो मैंने उस लड़के से ये पूछा था कि भाई मेरा वजन कैसे कम होगा, और वहां से मैंने 2 साल हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन यूज किया। अपना वजन भी कम हुआ था, नो डाउट। लेकिन वहां से फिर क्या हुआ कि जब कोविड लग गया तो ये सब बंद हो चुका था। और कोविड के जस्ट पहले मेरी हाड़ा सर से मुलाकात हो गई थी ट्रेन में, और हम आमने सामने बैठे थे। और सर की क्या तारीफ करूं, जितनी तारीफ करूं उस कम है सर की। देखिए आप, बहुत बड़ा लर्निंग लेसन लेने जा रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि हमारे पास लोग नहीं है, हमारे पास कोई सुन नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये सारी शिकायतें हर किसी को होती है। लेकिन दोस्तों, जब हाड़ा सर ट्रेन में मिले तो उन्होंने मेरी तरफ स्माइल करी तो मैंने भी स्माइल कर दी। क्या कोई अपनी तरफ मुस्कुराता है तो अपन भी मुस्कुराते हैं, यही होता है। तो उन्होंने मेरे से बोला सर आप करते क्या हैं। तो मैंने कहा सर मैं एक्सरसाइज करता हूँ। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं जॉब भी करता हूँ रेलवे में, आरपीएफ में, और मैं अच्छी हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करता हूँ। तो सर शायद मुंबई से आ रहे थे, तो सर ने बताया कि सर आप और क्या यूज करते हो। मैंने कहा मैं न्यूट्रिशन लेता हूँ, मिनरल विटामिन लेता हूँ अपने आप को फिट रखने के लिए। तो सर ने बोला आप पानी कौन सा पीते हो। तो उस समय मेरे पास एक बिस्लरी का बोतल था। मैंने, सर बाहर तो ये पीता हूँ और घर में घर का पीता हूँ। तो बोले सर आपको पता है कि आपका पानी डेड है। मैंने, यार सर मुझे तो पता ही नहीं कि लाइव और डेड क्या होता है। मुझे तो बस ये दिखता है कि पानी कांच जैसा दिख रहा है, मतलब पानी अच्छा है। तो सर ने उसी समय मेरी बोतल में कुछ 20% पानी बचा था, उसमें लिटमस डाल दिया। और देखिए आप, अज्ञान तक मैंने वो लिटमस डला हुआ पानी मुंह में डाल दिया था। मैंने, अरे तो हरा हरा हो गया। तो सर बोले इसको पीना नहीं, आप कुल्ला करके आओ। तो मैं फिर इमीडिएट उसको बेसिन में जाके कुल्ला किया। तब तक पीएच, एंटीऑक्सीडेंट, फलाना ढिमका कुछ नहीं पता था। फिर सर ने मेरे से बोला बोला चलिए सर आप इंदौर आइएगा, ये मेरा नंबर है। और उसी समय नंबर का आदान प्रदान हुआ। और मैंने कहा सर मैं अभी जल्दी में हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा, अपन कभी और मिलेंगे। अब देखिए यहाँ से फॉलोअप की स्टोरी बनती है। आप, बहुत लर्निंग वाला पॉइंट बता रहा हूँ। 1 साल तक लगातार सर ने कंटिन्यू मेरे को फॉलो किया, वीडियो, फोटो, कॉल। एक बार तो दिल्ली निकल रहे थे, नागदा से, इंदौर से नागदा होते हुए दिल्ली। तो सर का कॉल आ गया, बोले यार सर चाय पीनी है, यार चाय मिल जाए तो। देखिए ये होता है कनेक्ट होने का तरीका, कि किसी को किस बहाने मिलने तो बुलाए। तो वहां पर इत्तेफाक से मैं उस दिन ड्यूटी पे ही था, 4 से 12 यूनिफॉर्म में। और मैं सर को चाय पिलाने लेके गया। हमारे थाने पे एक रहता है सर्वेंट, जो चाय की व्यवस्था होती, कोई वीआईपी जाते हैं तो थर्मस लेके रेडी रहता है। तो मैंने उसको कहा कि यार मेरे कोई बेस्ट फ्रेंड आ रहे हैं, तो तू रेडी रहना, अपन चलते हैं। तो फिर गाड़ी पे मैं गया, सर को मैंने निजामुद्दीन गाड़ी में चाय पिलाई। फिर वहां से भी वो बात आगे बढ़ गई।
उसके बाद भी सर मुझे फॉलो करते रहे। फिर शायद एक बार छत्तीसगढ़ का सर का बड़ा प्रोग्राम था, सर ने मुझे इनवाइट किया था कि चलिए सर छत्तीसगढ़ चलिए, 2-3 दिन का प्रोग्राम है, मजा आएगा। फिर मैं बहाना करके बच गया। मतलब कहने का मतलब बहाना नहीं कह सकते हैं, कुछ मेरी ड्यूटी की मजबूरियां और कुछ छुट्टी की समस्याएं होती, तो मैं मना कर गया। लेकिन जब इतनी शिद्दत से बार बार कोई बुलाता है तो एक बार तो व्यक्ति को जाना पड़ता है। तो फिर दोस्तों जब 12वीं बार सर ने मुझे बड़ी शिद्दत से बुलाया और मुझे व्हाट्सएप पे इनविटेशन का टिकट डाला जो सयाजी में प्रोग्राम हुआ था, तो फिर मुझे अपने आप से शर्म आई कि यार एक बार तो चलें, जब कोई इतने प्यार से बुला रहा है तो जाना चाहिए। तो मैं उस समय चिढ़ में गया, गुस्से में गया कि यार ये पर्सन इतनी बार बुला रहा है, एक बार तो जाना चाहिए। तो दोस्तों फिर मैं गया और मैं वहाँ का माहौल देखा, तो मुझे ये चीज समझ में आई कि यार एक ये मशीन सी यहाँ लगी है, वहाँ उस समय एक राउंड सा लगा हुआ था, उस पर मशीनें घूम रही थी वहीं होटल सयाजी के कॉरिडोर में। मैंने यार इस मशीन के लिए इतने सारे लोग आए हैं, 750 लोग थे और इतने एक्साइटेड हो रहे हैं, सूट बूट पहन के कूद रहे हैं, कोई डांस कर रहा है। मैंने यार कुछ तो बात है। तो सर वहीं मैंने इमीडिएट सर को बोला कि सर ये मशीन तो फाइनल कर देते हैं अपन। देखिए आप उस समय फैमिली से पूछा नहीं, किसी से नहीं पूछा, और मैं माइंड सेट कर चुका था कि ये मशीन को लेनी है, और मैंने सर को कहा सर इसको ले लेते हैं। अब क्योंकि मेरी कैपेसिटी नहीं थी इतनी बैठने की, तो सर ने तो मुझे 9:30 तक रोका था, लेकिन मैं 5 बजे भाग गया। मैं निकल गया हूँ, सर का कॉल भी आया, तो मैंने कहा यार सर मुझे निकलना था, मैं निकल गया। लेकिन वो इवेंट मेरे जहन में, मेरे दिमाग में, कहले दिल में बस चुका था। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये पावर है इवेंट का दोस्तों, कि आप दिल खोल के इवेंट में बिठाइए, क्या पता कौन यशपाल झाला बन जाए। क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन आज मैं इतना बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ वाव एकेडमी, बिकॉज ऑफ दादा, बिकॉज ऑफ महेश आड़ा सर, ये सभी लोगों ने मेरे जीवन को परिवर्तित किया। और आज काफी मैं चेंज आ चुका है, मैं गुस्सा नहीं करता हूँ जो कभी गुस्सा करता था। मतलब आप सोचिए जब हमारे को रेलवे का जॉब में हमारे पास पावर है, हम किसी को भी उठा के बंद कर सकते हैं, कोर्ट ले जा सकते हैं, वहां से बिल्कुल 360 डिग्री चेंज होके हम आज हेल्पिंग नेचर में आ गए। किसी को भी मदद करना एक मेरा उद्देश्य हो गया जीवन का, ड्यूटी में भी। क्या पता कौन कब मिल जाए, कहाँ मिल जाए, और हम तो पब्लिक के बीच में ही है रोज। कितनी ट्रेनें आ रही है जा रही है, कितने लोग उतर रहे हैं। तो मैं अब मेरा नेचर चेंज कर चुका हूँ, बड़े शिद्दत से मिलता हूँ, स्माइल करके किसी की हेल्प करता हूँ ट्रेन के वहाँ स्टेशन एरिया में। तो यहाँ से फिर ये कहानी आगे बढ़ती गई दोस्तों। खान साहब कितनी बजे तक बोलना है मुझे पता नहीं चलेगा। सर 8:30 तक हैं अपन, आप अरे सर कंटिन्यू कीजिए, अभी तो सात ये ज्यादा हो जाएगा, मेरी क्षमता से बाहर है, लेकिन ठीक मैं है। प्रयास करता ठीक हूँ। है, आप आपको कोई जब बात तक नहीं। लगे। तो दोस्तों फिर आगे की बात ये चली कि मैं उस समय मशीन बुक करके आ गया, और मैं वाइफ को बोला आके इंदौर घर पे रतलाम, कि मैं तुम्हारे लिए एक पानी की मशीन बुक करके आया हूँ। तो वाइफ ने बोला कि वो तो आरओ लगा हुआ है घर पे, अब और कौन सी नई मशीन आ गई। मैंने कहा कोई जापान की मशीन है और वो आपके लिए लाया हूँ, बुक कर दी है। तो सर वो उस समय कोई मैटर नहीं हुआ, लेकिन जब वो मशीन आई, देखिए आप, मेरी मशीन उस समय 1 महीने बाद आई थी, क्योंकि उस समय शायद बहुत वेटिंग जो भी प्रॉब्लम चलता था, टाइम लगा। तो मैं बड़ा रिलैक्स रहा, 1 महीने बाद वो मशीन मेरे घर आई। क्योंकि मैंने ये सोचा जब बिना मशीन के इतने साल रह लिए, तो मशीन आने के लिए एक महीना रुक भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जब वो मशीन आई तो वहाँ मशीन के ऊपर प्राइस मैडम ने देखा, वाइफ ने देखा, और सर घमासान शुरू। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मशीन पूरे परिवार को दिखाओ। देखिए यहाँ से भी एक लर्निंग दे रहा हूँ, कभी किसी को डेमो किसी की शॉप पे, किसी के कहीं किसी के ऑफिस में मत दिखाइए आप। पूरा डेमो उसकी फैमिली के साथ दीजिए, ताकि बाद में घमासान ना हो। क्योंकि एक इंसिडेंस हुआ था, एक फैमिली ने मशीन ऑफिस में देख ली थी, और आज भी उस परिवार का कोई व्यक्ति उसको सीरियसली यूज ही नहीं करता है, क्योंकि उसके हस्बैंड ने ऑफिस में मशीन देखी थी मेरे द्वारा। तो वो मशीन उन्होंने अपने घर के वॉश एरिया में दीवार पे हैंग करी, किचन में नहीं लगी सर। तो ये ड्रॉबैक है, हम जल्दबाजी में किसी को ज्वाइन कराने में, अगर वो कहीं और डेमो दिखा दिया हमने, तो आपको उसके बाद दोबारा टाइम लेके घर पे फिर जाना चाहिए, ताकि वो मशीन ढंग से यूज कर पाए। नहीं तो फिर एक वो पानी की मशीन बन के रह जाएगी। तो कुछ गलतियां होती है, शुरू में मुझसे भी हुई, आपसे भी होगी, लेकिन हम गलतियां कम करें, सीखें ज्यादा। तो फिर आगे ये यात्रा चलती गई। अब देखिए अब यहाँ से फिर एक इवेंट का बहुत बड़ा रोल है, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। क्या कि मेरे को मशीन लिए 3 दिन हुए थे, और सर का ये एक बहुत बड़ा स्मार्ट मूव कह लें या क्या कहें, आप उससे कनेक्ट होइएगा। सर का कॉल आया मेरे पास कि झाला जी दिल्ली में इवेंट हो रहा है और अपने को चलना है। मैंने कहा यार सर छुट्टी नहीं मिलेगी, कैसे चलेंगे, क्या चलेंगे। मैं कुछ बोलना ही चाह रहा था, उसके पहले सर ने कहा व्हाट्सअप देखो। तो मैंने व्हाट्सअप खोला, तो उसमें मेरा दिल्ली का
इनेजिक के इवेंट का टिकट था 10,000 रुपए का। देखिए ये था इन्वेस्टिंग, समझिएगा। सर ने मेरे लिए 10,000 रुपीज का टिकट लेके मुझे व्हाट्सअप कर दिया। अब सोचने की बात है कि जब कोई व्हाट्सअप कर देगा आपको, तो आपको क्या लगेगा, अरे यार इसने टिकट ले लिया, अब अपने को जाना पड़ेगा। मैंने कहा यार सर मुझे छुट्टी नहीं मिली तो क्या होगा? तो सर बोले कुछ नहीं होगा, टिकट खराब हो जाएगा, क्योंकि उस टिकट पे मेरे नाम का था। देखिए सर वो टिकट मेरे नाम से बुक हुआ था, यशपाल सिंह झाला लिखा था। तो मुझे अंदर से क्या हो रहा, अरे यार इस व्यक्ति ने टिकट ले लिया, टिकट खराब हो जाएगा। तो फिर मैंने कोशिश करी कि कैसे भी मुझे छुट्टी मिल जाए 2 दिन की, और मैंने ट्राई किया और मुझे छुट्टी मिल गई। जब हम कोई चीज को दिल से करने की कोशिश करते हैं तो परमात्मा भी आपका साथ देता है। मेरी गट फीलिंग आई कि नहीं यार मुझे जाना चाहिए, 10,000 का टिकट है। फिर मैंने सर को उस समय बोल भी दिया था फोन पे कि सर दोबारा मेरे बगैर पूछे किसी प्रोग्राम का टिकट मत लीजिएगा, क्योंकि क्या पता छुट्टी मिले ना मिले। तो फिर मैं नाइट ड्यूटी करने गया, ट्रॉली बैग ले गया, सूट ले गया, और मैं ड्यूटी करी नाइट में, थाने पे सब सामान रखा, और सुबह 7:40 की ट्रेन पकड़ के मैं दिल्ली के लिए चढ़ गया। और ईश्वर की कृपा से मुझे सीट भी मिल गई, नींद भी आ गई, मैं सो भी लिया नाइट ड्यूटी करके, और दिल्ली पहुंच गया। तो वहां फिर मैंने उस इवेंट को देखा। वहां जाके देखिए आप, मेरा विजन ही चेंज हो गया, क्योंकि वहां मलेशिया, सिंगापुर के कई डेलीगेशन आए थे जो इनेजिक के थे। मतलब मैंने वहां सेम सिया सर को भी देखा, उनका ही नाम मुझे अभी याद है। तो मैं वहां जाकर उनके साथ फोटो खिंचाया, वो आज भी मेरे मोबाइल में रखा हुआ है, सेम सिया सर के साथ का फोटो। और कुछ और लीडर्स थे बड़े बड़े, उनके साथ का फोटो। लेकिन वहां से एक चीज समझ में आ गई कि यार ये काम बहुत बड़ा है, यकीनन ये काम बहुत बड़ा है। और जहां उन लोगों को सुना, मैंने देखा, तो वहां से फिर एक विजन बड़ा हो गया कि यार ये काम छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है, उसको किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। क्योंकि उस समय मेरी उलझन क्या थी कि मैं डेमो कैसे करूंगा, लोगों के पास क्या कैसे बात करने जाऊंगा, बहुत सारे सवाल थे। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश कर मन बना लिया। अच्छा उस समय फिर मैं सर की, देखिए आप सर क्या, एक अपने नए व्यक्ति को क्या कैसे संभालना चाहिए वो सीखने का बता रहा हूँ मैं आपको। उस दिन मैं रात को इवेंट से 9 बजे जाने की तैयारी में था। मैंने यार सर मेरी ट्रेन है 9:30 बजे, मैं निकल जाता हूँ। तो सर बोले आप कहाँ जा रहे हो? आपका तो टिकट है मेरा साथ फ्लाइट का, कल आपको तो जाना है, इंदौर चलना है। फिर वही बात, फिर वही व्हाट्सएप पे टिकट फ्लाइट का टिकट फिर प्रूफ आ गया। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। फिर हम स्टे किया है, अगले दिन हम दिल्ली से फिर इंदौर आए बाय फ्लाइट। फिर वहां सर के साथ कुछ मीटिंग हुई, और सर ने मुझे रात को 10:30 बजे ट्रेन में ड्रॉप किया रतलाम के लिए। और यहाँ से फिर एक मेरा पूरा कमिट माइंड सेट हो गया था कि नहीं यार ये काम करना चाहिए, बहुत अच्छा काम है। और फिर मैं घर आ गया, और फिर मेरी जर्नी शुरू हुई। और शुरू में सर ने इतना सपोर्ट किया मुझे कि रतलाम आए, बार बार आए। और वहां से फिर सर ने मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, और फिर मैं करता गया इस चीज को। उस समय कोविड लग गया था, घर में ही रहे, कोविड में कहीं जा नहीं सकते थे। कैंगन की मशीन को बार बार ऑन किया, और हर चीजों को मैंने चेक किया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। फल पे, सब्जी पे, ये मैंने सब प्रैक्टिकल घर पे किया, क्योंकि उस समय कोविड चल रहा था दोस्तों, तो आपके पास टाइम था। तो उससे मेरा और कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। फिर मैंने कहा यार ये सब तो हो गया, लेकिन डेमो कैसे होगा? तो फिर मेरी फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने वाइफ को और बेटे को बैठ के डेमो किया कि यार मैं डेमो कर रहा हूँ, आप लोग सुनो, या यूं कह लो कि आप मुझे झेलो। तो फैमिली ने झेला, और हमने उनको डेमो दिखाया, और प्रैक्टिस शुरू हो गई। प्रैक्टिस हुई, फिर मैंने कांच के सामने भी प्रैक्टिस की थोड़े दिन। तो वहां से फिर मैंने डेमो करना चालू किए दोस्तों, और सर से बात करता रहता था। सर बहुत बिजी रहते हैं, तो मेरी एक आदत है, मैं सर को मैसेज करता हूँ कि सर आप फ्री हो तो 2 मिनट बात कर लो। तो अगर सर कंडीशन में है तो फिर सर रिस्पॉन्ड करते हैं, मैं डायरेक्ट किसी को फोन नहीं करता, ये मेरी आदत है। तो फिर वहां से सर लर्निंग लर्निंग प्रोसेस चलती गई, और मैं बार बार डेमो की प्रैक्टिस करता गया। और देखिए शुरुआत में मैं ये सोचता हूँ कि 10-20 डेमो खराब भी हो जाएं तो हो जान दीजिए, वो एक प्रोसेस है, उसी से आप आगे जाएंगे, नहीं तो फिर कभी नहीं जा पाएंगे। नहीं तो हमेशा अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहेंगे दोस्तों, कि अपलाइन आएगा, अपलाइन डेमो दिखाएगा, अपलाइन क्लोजिंग कराएगा, अपलाइन अपलाइन अपलाइन। भाई वो अपलाइन एक का नहीं है, वो 20,000 लोगों का अपलाइन है। तो कैसे आएगा आपके पास? तब तक तो आपका कैंगन का जोश ही चला जाएगा। तो ये जोश को बनाए रखने के लिए वाओ एकेडमी बनी है। एवरीडे जूम पे आने लगा मैं। बहुत कुछ, कई बार मैं तो ट्रेन में आता हूँ, नेटवर्क जाता आता है, तो वो मैं फिर भी मेरी जिद है कि भाई मुझे तो करना है। देखिए आप,
हर समय आपको आपकी खेलने लायक पिच नहीं मिलेगी, कभी बाउंसिंग पिच मिलेगी, कभी डाउन वाली पिच मिलेगी, लेकिन आपको पिच पे खड़े रहना है। कैंगन की पिच पे आपको खड़े रहना है। आपको हर तरह की बॉल, स्लो, स्पिन, फास्टर, बाउंसर सब झेलनी है। झेलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो फिर सर मैं मेरा कारवां चलता गया, डेमो दिखाते गया। और शुरुआत का 6 महीना बहुत टफ था। किसी ने मशीन नहीं लिया था, मैं आप सबके कॉन्फिडेंस के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, किसी ने मशीन नहीं लिया था। तो बार बार मेरे मन में ये आ रहा था कि यार तूने क्यों लिया। मैंने अपने आप से क्या बोला कि यार यशपाल सिंह झाला तूने क्यों लिया ये मशीन। तो मेरा अंतर्मन बोला कि यार अच्छी सेहत के लिए, तो फिर लोग भी लेंगे। ये माइंडसेट मेरा बना हुआ था और मैं प्रयास करता गया। और फिर एक मेरी हर्बल लाइफ की क्लाइंट थी, उन्होंने मेरी पहली मशीन ली थी, जिनका मैंने वेट लॉस कराया था। और देखिए वो भी मुझे जिम में मिली थी, मैं जिम में एक्सरसाइज करने जाता था तो वो वहाँ वेट लॉस के लिए आती थी। ये कैंगन के पहले की बात है। तो मैंने उन्हें उस समय कुछ टिप्स दिए थे वेट लॉस के, और वो मेरे से कनेक्ट थी। फिर उन्होंने कोई इंदौर से उनको मशीन दिखाने आया था स्पेशल कार से उनकी फैमिली को। तो उन्होंने उनके हस्बैंड को बोल दिया था कि अगर मशीन लूंगी तो मैं झाला सर से ही लूंगी, नहीं तो कभी नहीं लूंगी। देखिए आप, ये होता है कनेक्टिविटी का, कि अगर आपकी कनेक्टिविटी किसी से है तो वो व्यक्ति आपको चांस देगा, वो आपके साथ जाएगा। तो उसका हस्बैंड मेरे घर आया उसकी वाइफ को लेके। तो उसकी वाइफ ने बोला, उसके हस्बैंड ने बोला कि सर अगर मैंने आपसे मशीन नहीं ली तो मेरे घर में घमासान होगा और मेरी वाइफ मेरे को नाराज हो जाएगी, और मैं वाइफ को नाराज नहीं करना चाहता। तो दोस्तों, अगर आपका किसी परिवार में बहुत अच्छा रिलेशन है तो फ्यूचर में आपको बिल्कुल मौका मिलेगा। और वो मेरी पहली सेल थी कैंगन की, जो मुझे जीवन पर्यंत याद रहेगी, क्योंकि कभी भी व्यक्ति पहली सेल नहीं भूलता है। तो मैं एवरी डे उनको थैंक यू बोलता हूँ जब भी, कि मेरी एक जर्नी जो शुरू हुई थी वो उन्हीं की वजह से हुई थी। तो फिर ये सर कारवां चलता गया। और देखिए आप, अभी इस कैंगन बिजनेस में मेरे परिवार की सिर्फ 2 मशीनें, ओनली 2, और आज मैं कहाँ हूँ। तो ये होता है आपका ओपन मार्केट में जाकर बिजनेस करने का फायदा। शुरुआत में हम क्या करते हैं कि ओवर एक्सपेक्टेशन हमारे परिवार, रिश्तेदार, आस पड़ोस से कर लेते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ कि सर ओपन मार्केट में भी जाना चाहिए। जैसे अभी मेरे एक इंजीनियर है यश व्यास, रेलवे में, जो भी सुन रहे हैं, मेरी टीम में है, मेरी फ्रंटलाइन है। ये व्यक्ति को मैंने कहाँ डेमो किया था ये आपको मैं बता रहा हूँ। एक दिन नाइट ड्यूटी चल रही थी मेरी राउटी स्टेशन पे, और वहाँ फेलियर चल रहा था सिग्नल का। तो ये इंजीनियर साहब जो अभी जूम पर बैठे हैं, ये सुन रहे थे मेरी बातों को। मैं फोन पे बात कर रहा था, वॉक करते 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 करते, यूनिफॉर्म में था, रात की 12 बज रही थी। तो इन्होंने मेरे से पूछा कि आप करते क्या हो सर। मैंने, यार सर मैं हेल्थ का काम करता हूँ, लोगों की लाइफ को चेंज करने का काम करता हूँ। तो हमने उस समय ओरल डिस्कशन की, कोई कुछ भी नहीं था। और थोड़ा बहुत मैंने उनको दीवार पे एक्सप्लेन कर दिया था, दीवार पे। हमने वो दीवार खराब कर दी थी रेलवे की उस दिन। तो मैंने उस दीवार पे इनको डेमो बता दिया था हल्का फुल्का। और इन्होंने उसी दिन रात को बोला कि सर ये मशीन मेरे परिवार के लिए मैं लगाऊंगा। तो आज ये मेरी टीम में है, और 27 मशीनें इनकी हो चुकी हैं। तो मैं इनके लिए क्लेम करता हूँ। और अभी ये इतने व्यस्त शेड्यूल में भी ये सीख रहे हैं। देखिए सर, सिग्नल एंड टेलीकॉम का सबसे बिजी जॉब होता है कि आपको कभी भी जाना पड़ सकता है, कुछ फेलियर आ गया ट्रेन स्टेशन एरिया में, क्योंकि सिग्नल है, बंद हुआ तो गाड़ी खड़ी हो गई, सिंपल सी बात है। और इंडिया का तो रेल नेटवर्क देखिए, अब हर 6 मिनट में एक ट्रेन कंटिन्यू निकलती है। उसके बाद भी आज ये काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो मैं यहाँ से आप लोगों को ये लर्निंग दे रहा हूँ कि एक रेलवे का इंजीनियर अगर कैंगन कर रहा है तो आपको भी बहुत दिल से करना चाहिए। देखिए करते सब हैं, लेकिन कितने शिद्दत, कितने दिल से करते हैं, ये करने की बात है। क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी रिजल्ट पे चले जाते हैं कि यार मेरे से कोई नहीं ले रहा, मेरी तो बिक नहीं रही है। तो मैं यहाँ सबसे बोलूंगा कि कभी भी आप किसी से कंपेयर मत करिए। जैसे अभी मैं हूँ, मैं सोचूं कि राम रतन मलगाय सर गजब का काम कर रहे हैं, यशवंत धाकड़ सर गजब का काम कर रहे हैं, लेकिन सर उन्होंने कितना सहा है, कितना किया है। जितना आप सहेंगे और जितना आप करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि कभी भी किसी को कंपेयर मत करिए। ईश्वर ने आप सबको दिया है ना, ब्रह्मांड में बहुत प्रचुरता है, ये आपको सबको पता है। और ये सब बार बार बोल रहे हैं जूम पे कि 2-2.5 लाख 3 लाख मशीनें बिकी है। तो सर अभी कितनी बाकी हैं। आप कहाँ छीना झपटी में चल रहे हैं, जाने दीजिए, होगा। कभी आपके बहुत क्लोज की मशीन कहीं चली जाएगी, तो आप ये सोचिए कि आपके भाग्य में नहीं थी। क्योंकि हर चीज हमारे भाग्य में तो नहीं है ना, हर चीज हमारी मुट्ठी में तो नहीं है ना। तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन क्या हम तैयार हैं, क्या हम रोड डेमो कर रहे हैं।
क्या हम रोज लोगों से मिल रहे हैं? देखिए राम रतन सर का कह लूं या यशवंत सर का कह लूं, देखिए आप जिस लेवल पे वो मेहनत कर रहे हैं, जब इवेंट होता है ना, तो देखिए आप उनकी मेहनत देखिए, आप किसी इवेंट को करने की, मैंने राम रतन सर को कई बार देखा, यशवंत सर को कई बार देखा, वो इवेंट को अपना मानते हैं कि यार ये मेरा ही प्रोग्राम है, और उसमें मेहनत करते हैं। तो ये सीखने की बात है कि जब इवेंट आपके शहर में हो रहा है, तो आप किसी भी टीम से हो, आप सब खड़े हो जाओ और उस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करिए। क्योंकि इतना बड़ा लीडर जब हमारे शहर में आ रहा है, वो आपको टाइम दे रहा है, तो उस इवेंट को सुपर हिट बनाने में आप दिन रात एक कर दीजिए। देखिए आप अभी सनावद में जो 3 दिन का इवेंट हुआ, उसी समय मंदसौर में इवेंट हुआ यशवंत धाकड़ जी की टीएमटी टीम से। क्या तैयारी थी सर, क्या तैयारी थी! और उस इवेंट के लिए सनावद से इमीडिएट वाईके सर, प्रधान सर और महेश आड़ा सर आए बाय कार, मंदसौर आए, और इधर कोटा से हमारे डॉक्टर साहब प्रमोद नागर साहब भी आए। तो उस इवेंट को जिस लेवल पे मेहनत करके तैयार किया गया, यशवंत सर की पूरी टीम को बहुत बधाई हो कि बहुत मेहनत करी सर। 4 से 5 दिन लगते हैं किसी इवेंट की प्रिपरेशन करने में, तब जाके वो इवेंट सक्सेसफुल जाता है, और उसका रिजल्ट 6 महीने तक मिलता रहता है। धीरे 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 उसका फायदा आपको मिलेगा। तो मैं बार बार यही कहूंगा कि पार्ट ऑफ द इवेंट बनिए कभी भी। जैसे अभी छत्तीसगढ़ का इवेंट आने वाला है, मैं नहीं जानता कि मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन मैं टिकट ले लूंगा। क्योंकि सर टिकट वो तैयारी है कि ईश्वर आपका साथ देगा, आपके लिए स्थितियां बनेगी, ऐसी स्थितियां बनेगी। क्योंकि अगर आप पहले से ही सोच लोगे यार मेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी, मैं जा नहीं पाऊंगा, तो कभी नहीं होगा। तो पहले निगेटिव नहीं पॉजिटिव सोचना है, फील करना है कि यार मैं उस इवेंट में बेहतरीन तैयार होकर सूट पहन के खड़ा हूँ और मजा आ रहा है और गजब का स्टेज है, माहौल है। जब वो आप एक इमेजिनेशन करोगे ना, मैं ट्रेन से पहुंच रहा हूँ, मैं बस से पहुंच रहा हूँ, मैं फ्लाइट से पहुंच रहा हूँ, मैं कार से पहुंच रहा हूँ, ये एक जो जो फेज है ना वहाँ पहुंचने का, वो आप अभी से इमेजिन करोगे ना, तो आप टिकट ले लोगे। और टिकट ले लिया तो ईश्वर आपके लिए रास्ता खोल देगा कि आप उस इवेंट में पहुंचिए। क्योंकि जिस इवेंट ने मेरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज किया, वहां आप और आपके लोगों की लाइफ चेंज होगी, जरूर चेंज होगी। देखिए सीखने का प्रोसेस एक अलग है। हमेशा मैं काफी गुरुओं से सीख रहा हूँ, तो सभी को गुरुओं को नमन कर रहा हूँ कि देखिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप ऊपर से सीखिए और नीचे को दे दीजिए। लिया दिया, लिया और दिया, इतना ही काम करना है आपको। फिर धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि अगर आपके साथ में टीम में कोई एक जना भी नहीं होना, लेकिन अगर आप खड़े हो तो एक दिन ये कारवां बढ़ जाएगा। आप अगर खड़े हो तो एक दिन ये कारवां बढ़ेगा। तो कभी ना कभी आपके साथ लाइन लगने वाली है दोस्तों, लेकिन क्या आप तैयार हो? अगर आपको अपने पे ही विश्वास नहीं होगा ना, तो कोई भी नहीं आएगा। 1 मिनट से, थोड़ा सा धूप आ रहा है, वेट करिए 1 सेकंड, 1 सेकंड। तो मेरा सबसे यही कहना है कि सबसे पहले आपको तैयार रहना पड़ेगा। देखिए मैं एक बहुत सिंपल बात बोलना जा रहा हूँ। जो व्यक्ति एक डंडा पकड़ के या समझ लें कि लॉ को लेके घूम रहा था, और अगर वो इस जर्नी को यहाँ तक लेके आ सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप खुद नहीं जानते आप क्या कर सकते हैं। तो मैं सबसे बोलूंगा कि जब भी नेगेटिविटी आए, कांच के सामने जाइए और खुद से बात करिए कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या करने आए हो इस संसार में। देखिए सर, सबकी स्थिति परिस्थिति अलग अलग होती है। तो हमारी वाव एकेडमी में तो बहुत हजार उदाहरण है सीखने के लिए, एक से एक लोग हैं। लेकिन हमारा क्या है, फोकस है कि हम सीखने से कम बेचने पे ज्यादा हो जाते हैं। सीखते कम है, बेचने की ज्यादा कोशिश करते हैं। अगर सीख गए ना एक बार, तो फिर बेचना ही है जीवन भर। खान साहब एक बात बताइए, साइकिल चलाने के बाद कभी भूलता है क्या आदमी साइकिल चलाना? नहीं सर। तैरने के बाद कभी डूबता है आदमी? तैरना आ गया तो, नहीं सर। दौड़ना आ गया तो जीवन भर ही दौड़ना है। तो यस। इससे क्या पता चल रहा है कि अगर आप कोई चीज एक बार सीख गए तो फिर आप भूलेंगे तो नहीं। ये बात तो तय है सर। यस यस। तो यस अगर सर। हम बहुत बेहतरीन डेमो, बहुत बेहतरीन फॉलो अप कर सीख गए, तो फिर क्या, कहाँ भूलेंगे? तो बोलेंगे। अभी कौन सी दुनिया खत्म होने वाली है कि लोग खत्म हो गए? लोग तो भरे पड़े हैं। यस। लेकिन क्या हम तैयार हैं? देखिए केंगन पे 50 साल से रिसर्च सब कुछ हो चुके हैं। केंगन इज ए कंप्लीट, अपने आप में वो कंप्लीट है, उसमें कोई कमी नहीं है। कमी अपने में है, कमी यहाँ है, कमी यहाँ है, अपने में कमी है।
तो हमें हमें दिन रोज पॉलिश करना है, अपने आप को रोज पॉलिश करना है। और पॉलिश क्या है? जूम। अगर आप जूम पे रोज आ रहे हैं, अरे 1 घंटा नहीं, आधा घंटा भी आ रहे हैं, तो कुछ तो कान में जाएगा, कुछ तो दिमाग में, दिल में बैठेगा। क्योंकि लर्निंग इज द अर्निंग। सिर्फ सीधी सी बात है, लर्निंग इज द अर्निंग। और उसका प्रैक्टिकल उदाहरण मैं आपके सामने हूँ। जिसको कुछ भी नहीं आता था, अगर वो यहाँ आ सकता है, तो फिर आप भी आ सकते हो। मैं एक रतलाम में एक डॉक्टर के सामने गया था, और बहुत जल्दी गया था, जब मैं नया नया ही था केंगन में। तो मैं इसलिए गया था उस डॉक्टर के सामने, मुझे मुझे ये डर नहीं था कि वो केंगन लेगा कि नहीं लेगा, मैं तो उसको फेस करना चाह रहा था। तो मैंने कहा, सर मैं आपके 15 मिनट लेना चाहता हूँ, ऐसा वैसा। तो बोला, आ जाइए। क्योंकि थोड़ा पुलिस बैकग्राउंड था, इसलिए डॉक्टर ने बुला लिया। तो मैं गया, तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब एक जबरदस्त मेडिकल डिवाइस है, और सर मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन आपका समय बहुत बिजी है, तो मैं आपको सिर्फ 15 मिनट दिखाऊंगा। तो देखिए सर, यहाँ एक डेमो किस लेवल का करना चाहिए वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब मुझे पता था कि ये डॉक्टर है, अगर गोली दवाई और बीमारी की बात करूंगा तो ये बिगड़ जाएगा। ये बात तो तय है। ये बोलेगा मुझे 30 साल तो मुझे हो गए डॉक्टरी करते करते, ये और कौन सा नया व्यक्ति मुझे सिखाने आया। तो मैंने सिर्फ उनको क्या बताया सर उस डेमो में, मैंने कहा, सर ये मेडिकल डिवाइस है ना, ये क्लीनर का काम करता है। कैसे सर? मैंने एक तपेली लिया और 11:30 का पानी डाला, और मैंने उनको धनिया और थोड़ा सा कुछ 1-2 आइटम की खुशबू करा के उसमें डाल दिया, और 15 मिनट से उनसे बात करी। और 15 मिनट बाद वो मैंने उनको खुशबू करा दिया। और मैंने कुछ हुंजा हवेली की, कुछ मैंने लोकेटो मेक्सिको कुछ भी नहीं करा। सिर्फ उनसे इतना बताया कि ये मशीन सिर्फ चीजों को, पेस्टिसाइड हटा देती है। तो डॉक्टर ने मुझे क्या बोला, बोले यार मुझे ये तो नहीं पता कि मशीन पानी कौन सा पीना चाहिए, कितना पीएच का पीना चाहिए, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई कि इससे हर चीज का स्वाद और खुशबू बदल गई। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि डेमो किस लेवल का करना है वो आप डिसाइड करिएगा, आपके अपलाइन बताएंगे। लेकिन हर जगह एक जैसा डेमो मत करिएगा दोस्तों। अगर आपको 40 मिनट लगते हैं, 50 मिनट लगते हैं, तो आप डेमो शुरू करने से पहले ही उसको बता दीजिए कि सर मैं आपके 40 मिनट लेने जा रहा हूँ, आप क्या आप तैयार हैं? तो सर क्या होगा कि वो व्यक्ति का माइंड सेट हो जाएगा आपको सुनने का, कि यार मुझे इसको इतनी देर तो सुनना है। अगर आप 40 मिनट बोल के 2 घंटे ले लेंगे, तो सर फिर वो मामला वहां बिगड़ने वाला है। क्योंकि सर देखिए, आज आप लोग बड़े शिद्दत से मुझे सुन रहे हैं, लेकिन एक नेचर क्या बोलता है, आज कोई किसी को सुनना नहीं चाहता है, सब सुनाना चाहते हैं। ये जीवन है। पत्नी पति को सुनाना चाहती है, पति पत्नी को सुनाना चाहता है, सास बहू को सुनाना चाहती है। हर व्यक्ति एक दूसरे को सुनाना ही चाहता है। तो जब हमें पता है कि अगर कोई सुनना नहीं चाहता और सुनाना चाहता है, तो हम कम शब्दों में, कम समय में अपनी बात रख दें। यही डेमो है सर। उसको उसके फायदे बता दें। देखिए, व्यक्ति कब खरीदेगा, उसके फायदे की कोई चीज होगी। आप लाख चीजें बता दो, लेकिन अगर उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसको कोई फायदा नहीं दिख रहा है, तो वो आपसे लेगा नहीं दोस्तों। तो इसलिए हमको डेमो को बहुत सिंपल और शॉर्ट रखना है। ज्यादा बड़ा डेमो कब चलेगा कि हाँ पूरा परिवार बैठा है और वो सुनने के मूड में बैठे। देखिए आप, डेमो के समय मुझे महसूस हो जाता है कि ये व्यक्ति सुनना चाह रहा है कि झेल रहा है। उसके चेहरे के हाव भाव, अगर वो बार बार फोन को हाथ में ले रहा है, वो दीवार की तरफ, घड़ी की तरफ देख रहा है, तो ये समझ लीजिएगा कि वो ज्यादा सुनने की स्थिति में नहीं है। तो उसको वहीं जल्दी फिनिश कर लीजिए और बोलिएगा, सर इसका एक सेकंड पार्ट है, वो आपको मैं 2-3 दिन बाद बताऊंगा। मैं आप लोगों को एक नया तरीका देने जा रहा हूँ डेमो का, कि जो राम रतन सर फॉलो पे बहुत ध्यान देते हैं, उसी तरह आपको अपनी दोबारा जाने की स्थिति को रखना है। तो क्या बोलना है कि आज मैं आपको जो डेमो देने जा रहा हूँ, ये 2 पार्ट में होगा। एक इसका आज एक पार्ट है, और एक इसका 2-3-4 दिन बाद मैं आपसे समय लेके आऊंगा, उसका सेकंड पार्ट आपको बताऊंगा। तो इससे क्या होगा कि आप दूसरी बार जाने के लिए रेडी रहेंगे, तो आपको वहां जाने का मौका मिलेगा। और फिर आप अपना फॉलोअप वाला मामला वहां शुरू कर सकते हो। या फिर आप चाहो तो दोबारा जाना हो, तो आप कह सकते हो, मैं सर इधर से गुजर रहा था तो मैं आपके लिए पानी लेके आया हूँ। तो सर अगर ये लेके जाएंगे ना, तो कोई मना नहीं करेगा। ये लेके जाएंगे तो आपको कोई मना नहीं करेगा, और आप दूसरी बार मिल सकते हो। तो कहीं आपको, अगर ये मैं करता हूँ सर, देखिए सबका अपना तरीका हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यही करिए। इस जैसा कुछ तरीका आप निकालिए। क्योंकि सर देखिए, बड़े शिद्दत से डेमो करने जाते हैं, लेकिन मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। आपको ही खुद से ही आप बहुत सारा मानस बना लेते हो, मैं भी करता हूँ। ऐसी बात नहीं कि ये आप पे लागू है। एक मिनट सर। वाह। तो सर बस कहने का इतना सा मेरा उद्देश्य है कि सर हम किसी को कंपेयर ना करें किसी से।
और अपना लर्निंग एटीट्यूड बनाए रखें। लर्निंग इज द अर्निंग। और मैं आगे बोलूंगा, एवर नेवर गिव अप। आप कभी भी हार मत मानिए, छोड़िए मत। देखिए सर, हम क्या करेंगे, कुछ दिन बाद परेशान होकर छोड़ देते हैं और फिर कुछ नया ढूंढते हैं, फिर नया ढूंढेंगे, फिर उसमें जाएंगे, फिर उसके बेसिक सीखेंगे, फिर आपका 1 साल चला जाएगा। तो हमें एक चीज को पकड़ के रखना है कि अगर हम एक बार कैंगन में आ गए तो जीना यहाँ और मरना भी यहाँ। देखिए लॉस में क्या है, लॉस क्या है सर, देखिए सिंपल सी बात है कि आप और कोई काम करने जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे और बहुत कुछ करेंगे, लेकिन अगर कैंगन नहीं भी कर पाए तो क्या होगा सर, मशीन तो घर में ही है। रोज आप पानी पियोगे, आपका पीएच बैलेंस रहेगा, आपका एसिड कंट्रोल रहेगा, आपके फैमिली पेस्टिसाइड केमिकल फ्री खाना तो खा रही है। ये एक सेटिस्फेक्शन तो आपको रहेगा ना कि यार मैं लोगों को नहीं समझा पाया, लोग मेरे से नहीं ले रहे, लेकिन मेरे घर में ये तो है ना सर। और अगर इसी बीच अगर कोई से शेयरिंग कर लिया, आपने पानी बांट लिया, उसको रिजल्ट आ गया, तो सर वो तो मशीन लेगा। और मशीन तो बिक रही है सर, 50 साल से बिक रही है, और कहाँ पहुंच गई है वाव की सेल, ये आप भी जान रहे हैं। तो अगर वाव की बड़े बड़े लीडर सेल कर पा रहे हैं तो आपका भी होगा विश्वास। अभी सुबह खान साहब ने गाना बजाया था, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। तो हम क्यों नहीं फिर सोच रहे हैं, हम दिन में कई बार ये ख्याल क्यों नहीं ला रहे हैं कि यार मेरी मशीन बिकने वाली है, मेरी मशीन बिकने जा रही है, मेरी मशीन बिकने वाली है। ये एक पिक्चर तो सोचिए, वो क्या बोलते हैं मैनिफेस्टेशन, मेरे को तो बहुत बाद में समझ में आया, मतलब कल्पना, कि हम कल्पना तो करें कि यार बिकेगी, और अगर हम बार बार खुद से ही कहेंगे कि नहीं बिकेगी तो सर नहीं बिकेगी। तो बात वही है कि मैं क्या पता अपनी बात आपको समझा पाया कि नहीं समझा पाया, क्योंकि मुझे ही नहीं पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन खान साहब क्या ठीक चल रहा है सर? बहुत जबरदस्त है सर, शानदार एकदम। तो क्योंकि देखिए ये सब दिल से निकल रहा है, ये यहाँ से चल रहा है, यहाँ से कुछ भी नहीं चल रहा है, अभी इधर से मामला कनेक्ट चल रहा है। तो देखिए सर, मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि मेरी माता जी आज जबरदस्त हेल्थ को फील जी रही है। मैं अभी सुबह आज जूम था, तो मैं 6 बजे उठा, और मैं उठ के देखा तो मदर उधर गायों भैंसों के पास में दूध निकाल रही थी। तो अगर ये पानी किसी को कैंसर से उठा के अगर 6 बजे दूध निकालने के लिए खड़ा कर सकता है, तो किसको क्या दे सकता है सर। देखिए आप, गजब की चीज है। बस, और फिर हमारे पास दादा हैं। मैं इंडिया में जिसके पास दादा नहीं है ना, जिसके पास वाव एकेडमी नहीं है, जिसके पास ये त्रिमूर्ति नहीं है, वो बहुत किस्मत वाले नहीं है। हम किस्मत वाले हैं कि हमारे पास ये है। दादा कितना सबको समय देते हैं, सबके लिए। आप किसी की रिपोर्ट डाल देते हो, दादा रिपोर्ट देख के व्हाट्सएप पे जवाब दे रहे हैं, दादा लाइव आ रहे हैं। मतलब आप सोचिए, अगर एक बार ये वाव को अलग कर दो और फिर सिर्फ कैंगन को साथ ले लो, तो हम अधूरे हैं। हम, ये बहुत अच्छा है लेकिन हम फिर भी अधूरे हैं। तो वी आर लकी सर कि वी आर इन द वाव एकेडमी। वेरी वेरी सपोर्टिव सर, वेरी वेरी सपोर्टिव। तो जब भी आपको निगेटिविटी आए तो आप एक गिलास पानी पी लीजिए लाइव, और एक वीडियो चला लीजिए दादा का कहीं जाके चैनल पे। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार देखिए आप, ये लोग ठीक हो गए हैं, ये लोग सही हो रहे हैं। सर बिलीव बिलीव, विश्वास सर। मैं तो बस सर ये सोचता हूँ कि यार मैंने लिए ना तो लोग ले लेंगे। देखिए एक पुलिस वाला अगर कलेजा कर सकता है 278 500 देने का, तो एक और दूसरे व्यक्ति दे सकते हैं। क्योंकि मैंने फील किया है कि बाय नेचर पुलिस जो है, देखिए मेरे शब्द गलत भी हो सकते हैं और अपवाद भी हो सकता है, पुलिस वाले पैसा खर्च करना नहीं जानते हैं, वो सिर्फ कमाना जानते हैं। उनका परिवार यूज सेल परिवार जो है उनका, वो खर्च करता है, वो सिर्फ तनख्वाह ला के घर में दे देते हैं और अपनी ड्यूटी करते हैं। तो अगर मैंने हिम्मत दिखाई थी वो मशीन लेने की, उस समय 2 मशीन, एक मम्मी के लिए एक मेरे लिए, तो सर देखिए कोई ना, सब लेंगे, कोई ना कोई तो लेगा, आज नहीं लेगा तो देर से लेगा। लेकिन क्या आप तैयार हैं, क्या आप इंतजार में हैं, क्या आप टच में हैं उसके? अगर आप छोड़ देंगे ना तो वो फिर किसी और से ले लेगा। क्योंकि महेश हाड़ा सर बोलते हैं कि या तो छेड़ो मत वरना छोड़ो मत। छेड़ा है तो छोड़ो मत, उसको पकड़ के रखो, नहीं तो कोई और आके हल्का सा हिला देगा ना और वो मशीन ले जाएगा वहां से। फिर आप मन में रोते रहेंगे, ग्लानि करते रहेंगे, अरे यार इसने उससे कैसे ले ली। क्योंकि आपने छेड़ दिया था, आपने कैंगन रूपी बीज तो बो दिया था। अब वो कैंगन रूपी बीज तो जमीन में डल गया है, पर अब वो प्रोसेस तो निकलने की होगी ना। अब क्या पता वो बीज इतना स्ट्रांग हो कि वो 10 दिन में ही खेत से बाहर आ जाए, क्या पता वो बीज 3 महीने ले ले, क्या पता वो बीज जो है
वो कहीं से निकल जाए, टाइम ले ले। तो मैं यही कहूंगा हर व्यक्ति से। तो आज भी मेरे घर से कई लोग पानी ले जा रहे हैं निशुल्क, और मैं निशुल्क पानी दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सर बांटने की प्रोसेस खत्म नहीं करनी है। हर व्यक्ति मशीन ले नहीं पाएगा, लेकिन हर व्यक्ति को मशीन के द्वारा सेहत दी जा सकती है। इसलिए अपना कार्मिक अकाउंट भी बड़ा करिएगा, पानी बांटिएगा, कुछ लोगों को पानी बांटिएगा सर। मैं तो आने वाले समय में प्लानिंग कर रहा हूँ, जब मैं मेरे और अच्छी कंफर्टेबल कंडीशन में आऊंगा तो मैं एक लड़का रखूंगा, उसको सैलरी दूंगा, और वो कुछ परेशान बीमार लोगों को पानी बांट के आएगा। तो सर उनकी दुआओं से इतनी मशीन जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी मेरे घर पे एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर आ रहे हैं, शफात खान जी, जो 40 दिन से पानी ले जा रहे हैं सर। और मैंने उनको बोला सर आप 1 साल ले जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं कभी आपसे नहीं बोलूंगा कि आप मशीन कब खरीदोगे। और सर उस व्यक्ति को क्या रिजल्ट मिले हैं, मैंने एक बीच में वीडियो जारी किया था। मात्र 8 दिन में उनकी खुजली, उनको रेशेस होते थे, 15 साल से खुजली थी स्किन पे, गुलाबी गुलाबी स्किन हो जाती थी, और अहमदाबाद में इलाज चला था। सर उस व्यक्ति की खुजली बंद हो गई सिर्फ 9.5 के पानी से। मैंने कोई 2.5 नहीं दिया सर, मैं क्लियर बोल रहा हूँ आपको। वो व्यक्ति की स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और उनका जो दिन में 4 बार फ्रेश होते थे, कुछ भी खाते थे फ्रेश होते थे सर, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो वो व्यक्ति आज से पूरे मार्केट में जाके बोल रहा है कि यार मैं वहां से पानी ला रहा हूँ, मुझे रिजल्ट मिल रहा है। तो सर मैं बार बार आपसे बोलूंगा कि रोड पे हजारों गाड़ियां चलती है, लेकिन सबका एक्सीडेंट नहीं होता है। कुछ गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, लेकिन गाड़ियां लगातार चलती रहती हैं। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। कैंगन बिजनेस बहुत अच्छा है, कुछ लोग खराब भी करेंगे और कुछ लोग अच्छा भी करेंगे। तो ये जब ईश्वर ने 5 उंगलियां एक जैसे नहीं बनाई, तो सभी लोग एक जैसे नहीं होंगे। लेकिन हमें अपने ऊपर कमिटमेंट रखना है, विश्वास रखना है कि हम अच्छा करने जाएं। हम अच्छा कर लेंगे और हमारी टीम अच्छा कर लेगी, तो ये डुप्लीकेशन होता जाएगा। नहीं तो अगर हम ही खराब करेंगे तो नीचे तक खराब होगा ही होगा। इसलिए 5A 6A 6A 2 -2 -3 सर ये यात्रा है, ये होके रहेगी। जल्दबाजी ना करें, घबराएं ना, संयम रखें, सबको मिलेगा। प्रचुरता है, बहुत प्रचुरता है इस ब्रह्मांड में। और देखिए किसी की बातों पे मत जाइएगा, किसी ने कुछ कह दिया और आप विश्वास मत करिएगा। आंखों देखी कानों सुनी पे विश्वास करिएगा सब जीवन में, चाहे वो परिवार भी हो, दोस्त भी हो, समाज भी हो और बिजनेस भी हो। नहीं तो क्या होगा, हम पहले से ही मानस बना लेंगे कि यार मेरा टीम का ये व्यक्ति ऐसा है, मेरा टीम का व्यक्ति खराब है, वो मेरे लिए कहाँ बोल रहा था। सर बोल लेने दीजिए ना, अगर बोल भी लेगा तो क्या हो जाएगा सर। कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो सर दुनिया है सर, बोलेगी। आपको ईश्वर को जवाब देना है। देखिए सर हर व्यक्ति को धोखा दे सकते हो आप, हर व्यक्ति को। आप अपने फैमिली मेंबर्स को धोखा दे सकते हो, पत्नी को कुछ भी दे सकते हो, भाई को, बहन को, किसको भी। लेकिन वो जो बैठा है ना सर, उसको कभी नहीं दे पाओगे, और वो आपके माइंड में फिर रहेगा कि यार मैंने चीट तो किया है। तो सर मैं दिल से बोल रहा हूँ, चीट मत करिए। ये मेरे पे भी लागू है, ये आप पे भी लागू है। क्योंकि सर किसी को समझा, किसी के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ईश्वर को तो पता है ना आपने क्या किया है। वो खान साहब कहते हैं कि कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है। यस यस सर। खान बिल्कुल। साहब कोई देखे या 100%। ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है। तो सर बिल्कुल बस सब अगर देख रहे हैं। उसका ध्यान रहेगा, परमात्मा परमेश्वर का, बार बार, तो आप गलत नहीं कर पाओगे। और वो मैं नहीं कर रहा हूँ बस। क्योंकि देखिए ये कुदरत कितना देती है। मैं जब नौकरी में आया तो मेरे नौकरी में मैंने देखा था कई तरीके से लोग पैसा ले रहे थे, लेकिन मैंने नहीं लिया, मैंने कभी नहीं लिया। तो अगर मुझे प्रकृति को देना था तो उन्होंने मुझे हर्बल लाइफ और कैंगन से दिया। तो आप सिर्फ अपना बास्केट बड़ा करिए, हमारे गुरुजन बोल रहे हैं कि बास्केट बड़ा करिए, सीखिए, हार मत मानिए, क्योंकि जीत तो एक दिन तय है। क्योंकि सर पानी है सर, इट्स ए यूनिवर्सल, ये अपनी जगह बना लेता है। पानी कभी रुकता ही नहीं, वो अपनी जगह बना लेता है। तो ये कैंगन पानी हर व्यक्ति के दिल में, दिमाग में, शरीर में अपनी जगह बना लेगा। माइक्रो क्लस्टर है सर, एंटीऑक्सीडेंट है, अल्कलाइन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये यूनिक है सर अपने आप में। देखिए आज से 50 साल पहले कभी कोई न्यूट्रिशन नहीं था दुनिया में। कहीं न्यूट्रिशन था क्या खान साहब 50 साल पहले? लेकिन सर एक नहीं चीज सर। थी, क्या था? पानी था, पानी ही पानी था। था। तो आज भी पानी है और आगे भी रहेगा। ईश्वर ने आपको आशीर्वाद रूप में पानी दिया है, जीवन पानी में ही है, ये खत्म नहीं होगा। हर चीज खत्म हो जाएगी। कई बार हमने देखा होगा कोई चीज शॉर्टेज हो जाती है, लेकिन पानी मिलता है सर। चाहे वो किसी भी आए, टैंकर से पहुंचे किसी मोहल्ले में, नल से पहुंचे, ट्यूबवेल से, हेडपंप से, कैसे भी पहुंचे। तो सर हमें एक विश्वास यहाँ रखना है कि हमारे पास वो प्रोडक्ट आ गया है इनेजिक जापान,
थैंक यू इनेजिक का, थैंक यू जापान का, कि उन्होंने गजब का प्रोडक्ट दे दिया कि हर व्यक्ति की नीड है ना सुबह से शाम तक, उठते से ही पानी। देखिए सर, एक बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ कि आपके पास मान लीजिए रोलेक्स की घड़ी है खान साहब, लेकिन रात को सोते टाइम इसको आप उतार के सोते हो कि पहन के सोते हो? उतार के सर। कोई महिला है उसके पास बहुत सारी ज्वेलरी, उसने हार वार कंगन चूड़ियां क्या क्या पहन रखा है, क्या वो उतार के सोती है कि पहन के सोती है? उतार के सोती है। लेकिन जीवन का उठने का पहला काम और आखिरी काम क्या है सर? पानी पीना। सुबह एक गिलास पानी, रात को एक गिलास पानी। तो सर यस। ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट है सर। मैं बार बार कहूंगा, प्रोडक्ट बाय चॉइस एंड वाटर बाय नीड। तो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है जो इसको मना कर देगा। वो अलग बात है कि वो अभी उस माइंडसेट को नहीं पकड़ पाया है कि यार कैंगन पानी क्यों पीना है या कौन सा पानी पीना है। तो अगर आप बेहतर शब्दों में उसको समझा पाओ इस पानी की महिमा, वही सेल है, वही डेमो है, और वही आपका वेल्थ का अकाउंट बड़ा कर देगी। तो मैं जितना सीखा हूँ डेमो में, प्रोग्राम में, वो उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं, जब भी आप कैंगन का डेमो करने निकले, एक बार कांच के सामने खड़े हो जाएं और अपने आप को देख लें क्या आप उस मशीन के लायक हैं क्या। मेरा मतलब समझिएगा, आप कपड़ों से उस लायक हैं क्या? क्योंकि आप किसी घर जाएंगे और कैंगन बैग में बंद है, कैंगन आपके बैग में बंद है, सबसे पहले वो आपको देखेगा। उसके घर में घुसते ही वो आपको देख लेगा। अगर आपका ड्रेस कोड बहुत अच्छा है तो वो 10-20% प्रभावित हो जाएगा आपसे। और अगर आपका स्किल है अच्छा, तो आप जब बोलना शुरू करोगे तो 10-20% और आपसे इंप्रेस हो जाएगा। और फिर जब आप डेमो स्टार्ट करोगे और आपका डेमो इफेक्टिव है तो वो और आपसे 10-20% इंप्रेस होगा। मतलब 50-60% आपका काम वहां हो गया है। सिर्फ जो बचा है 30-40% वो है क्लोजिंग का, और वो फॉलो अप में होगा सर। और सारे हमारे बड़े बड़े लीडर्स बोल रहे हैं कि 3-4-5 बार मीटिंग करनी पड़ेगी। कभी कभी चमत्कार होगा सर। देखिए मेरे जीवन में भी हुआ है कैंगन के इस जर्नी में, मेरे साथ चमत्कार हुआ है। 3-4 मशीन ऐसी गई है जो मेरे फोन पे चली गई। मतलब मैंने उनको बोला कि मैं बोल रहा हूँ आपको ये चीज लेना है और ये आपके परिवार के लिए अच्छा है, तो उनने ले ली। तो मेरी जो अभी तक की जर्नी है उसमें 4 बार ऐसा करिश्मा हुआ है कि बिना डेमो के मशीन गई है। ये कभी कभी आपके साथ भी हो जाएगा, लेकिन चमत्कार बहुत कम होते हैं। बाकी सारा प्रोसेस से ही जाएगा। तो कैंगन मशीन जरूर बिकेगी। दादा की रेमेडी को यूज कराइए, हर व्यक्ति को यूज करना है। देखिए आप अभी कई व्यक्ति इतना बड़ा पेट लेके जा रहे हैं, मैं क्षमा चाहूंगा मेरे शब्दों से किसी को आहत हो, लेकिन क्या हम इतना बड़ा पेट लेके जाएंगे और हम कहेंगे कि कैंगन इतनी अच्छी है, तो सर वो थोड़ा आपकी तरफ देखेगा, भले ही मुंह से बोलेगा नहीं, लेकिन मन में तो सोचेगा अरे यार इसका पेट निकला हुआ है यार, और ये बोल रहा है कि वजन कम हो रहा है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है। तो सर थोड़ा सा न्याय करिए, मशीन के साथ भी और अपने साथ भी। अगर आप थोड़ा अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, कुछ भी करिए XYZ, पर करिए सर, और थोड़ा अपना शोरूम को अच्छा करके जाइए सर। आपकी इमेज उस व्यक्ति के दिल में बैठ जाए, भले ही वो मशीन ले ना ले, लेकिन वो याद करता रहे आपको कि यार क्या बंदा आया था यार, क्या पर्सनैलिटी थी सर, क्या लुक था यार सर। वो लुक पे ही मर जाएगा, वो आपके लुक पे फिदा हो जाएगा, वो कभी तो मशीन ले लेगा। तो सर हमें क्या करना है, लर्निंग एटीट्यूड रखना है। किताबें भी पढ़नी है थोड़ी बहुत देर, जितना आप समय दे पाए। और हमारे पास तो वाओ एकेडमी सर, ज्ञान का भंडार है सर। सीखिए सीखिए, लर्निंग अपने आप में चेंज लाइए, बार बार डेमो की प्रैक्टिस करिए, और लोगों को फेस करिए, जाइए। वो मना ही तो करेगा ना, अभी मैं नहीं ले पाऊंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं, अभी मेरे को मकान लेना है, अभी गाड़ी लेनी है, शादी करनी है। सबके साथ है सर, सभी लोगों के साथ चीजें हैं। बच्चे का कॉलेज करवाना है, बच्चे की डिग्री करानी है, लेकिन फिर भी तो वो पानी पी रहा है ना। वो ये तो नहीं कर रहा ना कि पानी पीना बंद कर दिया उसने। तो सर हमें वही तो समझाना है कि पानी जो है वो सबकी जरूरत है, चाहे हम कुछ करें चाहे ना करें। तो सर बांटिए, शेयर करिए, हर जगह आपका ब्रांड आपके साथ होना चाहिए। क्योंकि ये साथ में होगा ना, तो आप व्यक्ति के घर जाएंगे और आप अपना पानी पियेंगे तो वो बोलेंगे यार आप हमारा पानी पी रहे हो, ये क्या है। तो वहां से आपकी शुरुआत हो सकती है कि मैं हेल्दी वाटर यूज करता हूँ। तो वो व्यक्ति आपसे कभी ना कभी बाद में बोलेगा कि यार चलिए, आप फिर आप वहां से बोल दीजिए कि किसी दिन समय मिलेगा तो मैं आपको ये बताऊंगा आके, संडे के दिन आऊंगा, सैटरडे का दिन आएगा। तो आपने सेल्फ इनवाइट कर लिया अपने आप को। लेकिन अगर आपके पास ये एनर्जी का बॉटल ही नहीं होगा या पानी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? तो हमें हमारा ब्रांड हमेशा यूज करना है। क्योंकि अगर हमारा ब्रांड नहीं, लोगों को नहीं पता होगा, तो फिर आप कैसे क्या करोगे? आप स्टेटस तो लगा रहे हो, आप वीडियो तो लगा रहे हो, लेकिन क्या आप दिन भर इसके साथ हो? देखिए ब्लड में आ जाना चाहिए, कैंगन आपके रोम रोम में बस जाना चाहिए। चाहे वो जैसे खान साहब अभी कैंगन का टी शर्ट पहन के बैठे हैं, तो व्यक्ति मार्केट में जाएगा ना तो यार ये वाओ एकेडमी क्या है, ये बिजनेस क्या है, कभी तो कोई तो पूछेगा।
शॉप वाला, पेट्रोल पंप वाला, कोई किसी भी XYZ जगह पे, तो अगर आपके पास आपका ब्रांड ही नहीं है, आपको विश्वास ही नहीं है कि यार, देखिए आप डर क्यों रहे, आप इसको छुपा क्यों रहे हो, आप इसको बताइए। छुपाएंगे तो मजा नहीं आएगा, दिखाना है। तो बस मैं मेरी कार में बॉटल रखता हूँ, मेरी ड्यूटी पे, मेरे थाने पे मेरी बॉटल टेबल पे रहती है, क्या पता कौन कब आ जाए और वो ले ले। तो सर, हमें बास्केट बड़ी करनी है, इंतजार करना है, मतलब तैयारी में रहना है, तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो सर क्या इस बिजनेस ने मुझे क्या दिया, मैं आपको इतनी जल्दी इतने शब्दों में नहीं बता पाऊंगा। देखिए सर, कमाना बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखना, जीवन में कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन किस जरिए कमाना है ये बहुत जरूरी है। कितना कमाना है ये मैं नहीं जानता, लेकिन कैसे कमाना है सर, ये बहुत जरूरी है। देखिए आज आज आप टीवी पे सेलिब्रिटीज को देख लीजिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आकर टीवी पे कह रहे हैं दाने दाने में केसर का दम विमल, और वाव एकेडमी क्या बता रही है आपको, कैंगन। लोगों की लाइफ बदल रही है, लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं। तो सर मुझे यहाँ से एक फील क्या होती है मालूम है आपको, गर्व होता है कि मैं कैंगन कर रहा हूँ। वो बिके ना बिके वो एक अलग सब्जेक्ट है, आप कितने स्किलफुल हैं, आपने कितना सीखा है उस पर डिपेंड करेगा, आपकी सेल्स, आपकी रैंक, आपकी मेहनत पे ही डिपेंड करेगा। रिजल्ट तो आएंगे देर सवेर, आगे पीछे आएंगे, लेकिन सर हमें दिल से क्या खुशी हो रही है कि हम किसी के घर में सेहत पहुंचा रहे हैं। टू बी फ्रेंकली मैं बोलूंगा कि आप प्राउडली काम करिए कि आप बहुत अच्छी चीज देने जा रहे हो सर। कई क्रिकेटर्स शराब के एड में आ रहे हैं, कई सेलिब्रिटी गुटखा अनशन चीजें बेच रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं सर, हम जीवन बदलने वाली चीज दे रहे हैं। तो फिर डरना क्या सर, यकीनन बिजनेस है। मैं बोलता हूँ कई लोगों को कि हाँ सर है, बिजनेस तो है, उसका सिस्टम है, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये चीज कहीं और अवेलेबल ही नहीं है और मेरे द्वारा ही मिलेगी तो आप मेरे से तो लोगे ना। अगर मान लीजिए एक बार के लिए मैं बोलता हूँ, अमिताभ जी आके टीवी पे बोले देवी और सज्जनों यह है कैंगन मशीन, आपकी सेहत का राज ले लीजिए, सर 2.25 लाख की मशीन अमिताभ जी के कहने पे भी कोई नहीं लेगा सर। एक दो बार एक्सीडेंट हो सकता है अमिताभ जी की बात पे, लेकिन कैंगन तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर ही सेल कर पाएगा, जिसने पिया है, जिसने जिया है और जिसने सीखा है। तो कब कहाँ क्या बोलना है ये आपको सीखना पड़ेगा, कब कहाँ क्या बोलना है ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर ये आ गया तो कैंगन तो बिकेगी सर, और बिकी रही है ना 50 साल से सर। अगर नहीं बिक रही होती तो 50 साल रुकती क्या सर, क्यों खान साहब? अगर कैंगन नहीं नहीं सर, बिकती नहीं। तो 8 साल इंडिया में हो गए ना सर। इट यस। मीन्स अगर नहीं बिकती तो कंपनी तो वाइंड अप करके चली जाती ना। बिल्कुल सर। सेल हो 100%। रही सर, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, राजस्थान, MP, गुजरात। अरे आप तो आपका मोहल्ला, आपका शहर देख लीजिए ना, हमारे लीडर्स तो ऑल इंडिया में जा रहे हैं। मेरे को तो गजब लगता है जब मैं हाड़ा सर, YK सर, दादा की यात्रा देखता हूँ कि कहाँ भाग रहे हैं, राम रतन सर, यशवंत सर। मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन एक सीखने की बात है कि सर ये पूरे इंडिया में अगर काम कर रहे हैं तो हम हमारा शहर तो कर लें ढंग से। हम शहर को ही नहीं कर पा रहे हैं, और फिर 500 किलोमीटर भाग के जा रहे हैं एक मशीन लगाने, और फिर क्या पता कब जाएंगे दोबारा सर्विस देने। तो मैं सबसे कहूंगा अपना गढ़ तो पक्का कर लो, पहले गढ़ तो जीत लो, कि आप गढ़ छोड़ के ना कहाँ कहाँ भाग रहे हो। देखिए मेरा एक सोचना है कि जितना ज्यादा आप ज्यादा बार जहाँ जा सकते हो वहां पहले काम कर लो सर। अगर आप दूर जाओगे और आपने यही काम नहीं किया और यहाँ फिर आपके मोहल्ले में आसपास में कोई मशीन बेच गया, तो फिर आपको क्या पता क्या फील होगा, मैं शब्दों में नहीं बोल पाऊंगा कि आपको कितनी बड़ी दिक्कत आएगी। तो मेरा यही कहना है कि सर इवेंट इवेंट इवेंट, इवेंट में वो ताकत है जो मुझे यहाँ बिठा सकती है, इवेंट में वो ताकत है जो मुझे इतना कॉन्फिडेंस दे सकती है, कैंगन पानी में वो दम है कि आपको क्या दे सकता है आपको ही नहीं पता। शुरुआत के 6 महीने आपको टफ लगेगा, लेकिन बाद की जर्नी बहुत ज्यादा होगी। जैसे हमारे महेश हाड़ा सर बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर साहब ने 75 मैच खेलने के बाद पहली सेंचुरी लगाई थी, वो मेरे शब्द आज भी मेरे दिमाग में हैं। हो सकता है 75 डेमो देखने के बाद देने के बाद आपकी पहली सेल आए, तो फिर डरना किस बात का, लोगों से ही तो गुजरना है, लोगों से ही तो मिलना है बार बार। बस मेरे साथ भी यही था शुरू में, हाड़ा सर आएंगे तो डेमो कराऊंगा, हाड़ा सर आएंगे तो मीटिंग कराऊंगा, लेकिन मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया यार कब तक इंतजार करूंगा अपलाइन का, करण अर्जुन मेरे कब तक आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। अगर मैं भी यही सोचता रह जाता तो सर यहाँ तक नहीं पहुंचता। अभी मैं आपको बताऊं, मैं अकेला, मेरे लिए मेरी टीम में बहुत कम लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ लोग चले गए हैं, ये आना और जाना चलता रहेगा, कोई आएगा कोई जाएगा, लेकिन अगर आप ही नहीं रहोगे तो फिर किसके पास आएगा। ईश्वर बोल बोल रहा, ईश्वर आपको किसी को भेजने वाला है आपके पास,
और आप ही आउट हो गए, महफिल में ही नहीं रहे आप। तो फिर वो ईश्वर बोलेगा यार मैं तो इसको बहुत बढ़िया आदमी देने वाला था, लेकिन वो तो खुद ही चला गया। तो सर हमें रहना है, हमें सीखना है, हमें ग्रोथ करना है, पर डे कुछ परसेंट अपने आप में इंप्रूव लाइए, थोड़ा 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 थोड़ा। सर बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो डेमो डेमो से डेज 3 बन जाएंगे सर, लेकिन इतने डेमो करने तो पड़ेंगे। देखिए मैं वो व्यक्ति हूं, आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं कि मशीन पे लिखा है SD 501 शो डेमो 501। शायद यहाँ हड़ा सर बैठे हैं, मेरे एक एक डेमो की जानकारी सर को है। सर क्या मेरे 501 डेमो हुए हैं हड़ा सर? जी शायद जी, सर नहीं। बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल, 501 क्या उससे ज्यादा हो गए होंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम जब इतने डेमो करेंगे तो हमारे पास कॉन्फिडेंस भर भर के आएगा, और हम टीम को भी वही डुप्लीकेट कर पाएंगे और वो सीख पाएंगे। तो सर बोलने को काफी कुछ है। मैं यही बोलूंगा कि अपने शरीर की हिफाजत अपने धन अपनी दौलत से भी ज्यादा करना है दोस्तों, क्योंकि अगर एक बार धन चला गया तो वापस लौट आएगा, लेकिन अगर एक बार सेहत चली गई तो ये वापस नहीं आएगी। फिर आप कितना रुपया डाल के अस्पताल में अपनी सेहत को ला नहीं सकते। उसका उदाहरण कोविड है, अरबों खरबों का नुकसान लोगों का हो गया था कोविड में, लेकिन आज फिर से लोग खड़े हो गए। लेकिन अगर एक बार सेहत चली गई ना तो दोबारा नहीं आएगी दोस्तों। इसलिए अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को बता के रखिए कैंगन चीज क्या है। वो कब लेगा वो ईश्वर तय करेगा, उसके भाग्य में है कि नहीं है वो ईश्वर तय करेगा। लेकिन अगर आपने बता के ही नहीं रखा तो फिर आपकी गलती है। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको बताना तो है लोगों को, समझाना तो है लोगों को, नहीं तो अगर आप नहीं बताएंगे तो सर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मेरी कुछ लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मैं बोलता हूँ सबसे। जिंदगी को जीना आसान नहीं है, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। जिंदगी को जीना आसान नहीं है, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। ये बात बिजनेस और परिवार में भी लागू है। तो सर सब्र करिए, बर्दाश्त करिए, नजरअंदाज करिए, क्योंकि आपका समय तो आएगा, ईश्वर आपको देगा। बस आप लर्निंग एटीट्यूड के साथ जाइए। और मैं मेरे शब्दों को विराम देने जा रहा हूँ लास्ट में। मैं हमेशा बोलता हूँ, कई प्रोग्राम में बोला हूँ कि दोस्तों जब पत्नी सुंदर चाहिए, जब बच्चे अच्छे चाहिए, जब मकान बड़ा चाहिए, गाड़ी बड़ी चाहिए, मोबाइल अच्छा चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, घड़ियां चाहिए, इवन लोगों को पार्षद, विधायक, सांसद, PM, CM भी अच्छा चाहिए, तो मेरे भाई सेहत क्यों नहीं अच्छी चाहिए? अगर ये अच्छी हो भी गई, ये सारा मिल भी गया और आप अच्छे नहीं हो उसको भोगने के लिए, तो फिर क्या कर लोगे? तो सब कुछ अच्छा चाहिए तो कैंगन भी चाहिए, कैंगन भी चाहिए, वाव भी चाहिए। तो थैंक यू, आप सभी ने मुझे सुना। मैं शब्दों से माफी चाहूंगा अगर मेरे कुछ शब्दों से किसी को हर्ट हुआ हो, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। दिस क्लियर फ्रॉम माय थैंक साइड सर।